हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज फ्रेंड्स हम देखेंगे बायोलॉजी में कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले प्रश्न पूछा जाता है फ्रेंड्स कि कार्बोहाइड्रेट्स का सूत्र क्या होता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स का सूत्र क्या होगा, CH2O। अब ये फ्रेंड्स पूछा जाता है कि आखिर हम कार्बोहाइड्रेट्स क्यों लेते हैं भाई, पोषक पदार्थों में हम कार्बोहाइड्रेट्स क्यों खाते हैं। तो ये जान लीजिए, कार्बोहाइड्रेट्स से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। यानी हमें हमारे शरीर को ऊर्जा की जरूरत होती है। तो क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट्स का जो मेन कार्य होता है क्या करना, ऊर्जा प्रदान करना। अब जो ये कार्बोहाइड्रेट है किससे किससे मिलकर के बना है, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। यानी जो कार्बोहाइड्रेट है क्या है, एक प्रकार का यौगिक है। फिर ये फ्रेंड्स पूछा जाता है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है क्या है भाई, 1:2:1। यानी जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कार्बन, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन क्या है, 1 है। तो जो ये अनुपात होगा क्या, 1:2:1 का अनुपात होता है। अगर कार्बोहाइड्रेट की स्रोत की बात की जाए तो शहद है, आलू है, केला है, चावल है, गेहूं है, मटन है इत्यादि। तो सबसे ज्यादा अगर पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा किस में मिलता है, तो किस में होगा भाई, शहद में होता है। अगर वही बात की जाए कि सब्जियों में सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट किस में मिलेगा, तो किस में मिलेगा, आलू में मिलता है। फिर वही बात की जाए कि जो पके फल होते हैं, कच्चे नहीं, ध्यान में रखिएगा, जो पके फल होते हैं वो उसमें क्या मिलते हैं भाई, तो कार्बोहाइड्रेट्स यानी ग्लूकोज। ठीक है, तो क्या होता है कि केला है, उसके बाद चावल है, गेहूं है और मटन है, ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। अगला फ्रेंड्स देखते हैं, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, सरलतम रूप होता है। कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि ग्लूकोज जैसे ही हम लेते हैं तो उसको हमारा जो पाचन क्रिया है वो क्या होती है, आसानी से पूरा कर लेती है। यानी पाचन करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। अगला फ्रेंड्स देखें, ग्लूकोज से हमें क्या होती है, तुरंत ऊर्जा मिलती है। जैसे आप लोगों को देखा होगा कि जो खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट खिलाड़ी हो चाहे कोई भी खिलाड़ी हो, तुरंत ऊर्जा प्रदान करने के लिए वो क्या लेते हैं, ग्लूकोज का सेवन करते हैं। वहीं आप देखे होंगे कि जैसे कोई व्यक्ति है, अगर उल्टी होने लगती है या उसको दस्त होने लगता है तो उसको क्या दिया जाता है भाई, ग्लूकोज दिया जाता है, जिससे क्या होता है, उससे तुरंत ऊर्जा मिल सके। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, सब्जियों में सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किस में मिलता है, आलू में मिलता है, ये ध्यान में रखिएगा। फिर अगला पॉइंट है C6H12O6 प्लस 6O2 इक्वल टू 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ATP। कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स, ग्लूकोज ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद पानी, उसके बाद जो ऊर्जा मिलती है हमें किस रूप में मिलती है, ATP के रूप में हमें क्या मिलता है, ऊर्जा मिलती है। अब ये फ्रेंड्स पूछा जाता है कि ATP का फुल फॉर्म क्या होगा। तो ATP का फुल फॉर्म क्या होगा था, एडिनो ट्राईफॉस्फेट, एडिनो ट्राईफॉस्फेट। अगला पॉइंट देखते हैं, जो ये ATP का निर्माण होता है वो कहाँ होता है, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यानी फ्रेंड्स जो ये ATP का निर्माण होता है कहाँ होता है, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, कोशिका का शक्ति गृह यानी सेल ऑफ पावर हाउस कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है भाई, ऊर्जा का निर्माण होता है। ATP में देख ही रहे हैं कि ऊर्जा हमें मिलती है, तो ATP का निर्माण कहाँ होता है, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसलिए हम कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। अगला देखिए फ्रेंड्स, 1 ग्राम हमें कार्बोहाइड्रेट से कितना एनर्जी मिलती है भाई, तो 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें क्या होती है, मिलती है। यानी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का अगर आप सेवन करते हैं तो 4.2 किलो कैलोरी हमें क्या होगी, ऊर्जा मिलेगी। अगला देखिए, खिलाड़ी तुरंत ऊर्जा प्रदान करने के लिए क्या लेते हैं भाई, ग्लूकोज का सेवन करते हैं। अगला फ्रेंड्स देखेंगे, अगर कार्बोहाइड्रेट के प्रकार की बात की जाए, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार की, तो कितने प्रकार के होते हैं भाई, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड होते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे मोनोसेक्राइड। तो मोनोसेक्राइड में देखेंगे फ्रेंड्स क्या क्या होते हैं। तो मोनोसेक्राइड में क्या होते हैं, ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है और ग्लैक्टोज होता है। तो ये फ्रेंड्स बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि ग्लूकोज क्या है, चाहे फ्रक्टोज क्या है, चाहे ग्लैक्टोज क्या है। ये सीधे सीधे आपके प्रश्न बनाए जाते हैं कि ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है। तो आपका सीधा आंसर क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट। लेकिन अब इसी प्रश्न को थोड़ा सा और अंदर जाकर के पूछ दिया जाए कि ग्लूकोज चाहे फ्रक्टोज चाहे ग्लैक्टोज क्या है, पॉलीसेक्राइड है, मोनोसेक्राइड है या डाइसेक्राइड है। तो आपका जवाब होना चाहिए क्या, मोनोसेक्राइड। क्या है भाई, मोनोसेक्राइड है। अब अगला पॉइंट देखते हैं, रक्त में अगर ग्लूकोज की मात्रा की बात की जाए फ्रेंड्स तो कितना होगा, 65 से 110 मिलीग्राम प्रति 100 ml ब्लड में क्या होता है, इतना ग्लूकोज होता है। अगला पॉइंट देखते हैं,
फ्रैक्टोज सबसे मीठी शर्करा होती है। यानी जो ये फ्रैक्टोज होता है फ्रेंड्स किस में पाया जाता है, तो पके फलों में पाया जाता है। तो सबसे मीठा जो शर्करा होता है वो क्या होता है, फ्रैक्टोज होता है। ध्यान में रखिएगा, कच्चे फलों में नहीं, पके फलों में पाया जाता है। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, फ्रैक्टोज किस में पाया जाएगा, पके फलों में पाया जाएगा। अगला देखते हैं कार्बोहाइड्रेट डाइसैकेराइड। तो डाइसैकेराइड का जो स्रोत है फ्रेंड्स क्या होता है, सुक्रोज है, माल्टोस है और लैक्टोज है। अब इसी प्रश्न को आपको पूछा जा सकता है, सुक्रोज, माल्टोज या लैक्टोज क्या है, वसा है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट। फिर इसी प्रश्न को घुमाया जा सकता है कि सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज क्या है, पॉलीसैकेराइड है, मोनोसैकेराइड है या डाइसैकेराइड है। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, डाइसैकेराइड है। अगला देखते हैं फ्रेंड्स कि सुक्रोज किस में मिलता है भाई, तो सुक्रोज किस में मिलेगा, गन्ना और चुकंदर में मिलता है। यानी जो चुकंदर है चाहे गन्ना है उसमें कौन सा पाया जाता है भाई, तो सुक्रोज पाया जाता है। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, अंकुरित बीज। अंकुरित बीजों में क्या पाया जाता है, माल्टोस पाया जाता है। अंकुरित बीज कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि जैसे क्या होता है कि बहुत लोग क्या करते हैं कि चना है चाहे क्या होता है मूंग होता है, वो शाम को भिगो देते हैं और भिगोने के बाद उसको छान लेते हैं और सूती कपड़े में शाम को रख देते हैं। सुबह वो क्या होते हैं, अंकुरित हो जाते हैं। तो वो क्या होते हैं, काफ़ी फायदेमंद होते हैं। तो उसमें क्या पाया जाता है, अंकुरित बीजों में माल्टोस पाया जाता है। अगला है फ्रेंड्स लैक्टोज। तो लैक्टोज किस में पाया जाता है, दूध है, फिर माँ का दूध है। तो ये बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो लैक्टोज है किसके दूध में सर्वाधिक पाया जाता है, गाय का दूध, भैंस का दूध, माँ का दूध या बकरी का दूध। तो सबसे अधिक किस में होगा फ्रेंड्स, माँ के दूध में जो लैक्टोज होता है सबसे अधिक पाया जाता है। अगला देखते हैं, जो माल्टोस है फ्रेंड्स अगर ये टूटता है तो किस में टूटता है, ग्लूकोज और ग्लूकोज में क्या होता है, विखंडित हो जाता है। जो सुक्रोज है ये टूटता है तो क्या होता है, फ्रैक्टोज और ग्लूकोज में टूटता है। और जो लैक्टोज है किस में टूटता है, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में टूटता है। इसी को क्या करता है, प्रश्न को घुमा देता है कि जो माल्टोस है, माल्टोस किससे मिलकर बनेगा, तो ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर के माल्टोज बनता है। फिर ग्लूकोज और फ्रैक्टोज से मिलकर के क्या बनता है, सुक्रोज बनता है। और ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से मिलकर के क्या बनता है, लैक्टोज बनता है। चलिए फ्रेंड्स अब अगला देखते हैं, पॉलीसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड में क्या होते हैं फ्रेंड्स, मंड यानी स्टार्च, उसके बाद सेलुलोज, उसके बाद पेंटीन, ग्लाइकोजन, गोंद और इनुलिन, ये क्या होते हैं, पॉलीसैकेराइड होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं इसमें इनुलिन। इनुलिन क्या होते हैं, तो इनुलिन जो कि डहेलिया की जड़ों से क्या होते हैं, प्राप्त किए जाते हैं। यानी डहेलिया की जड़ों में क्या होते हैं भाई, इनुलिन पाए जाते हैं। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, स्टार्च। स्टार्च किस में पाया जाता है, तो चावल है, मक्का है, गेहूं है, आलू है और कच्चा केला है। इसमें क्या पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है। यानी क्या पाया जाता है, मंड पाया जाता है। ग्लाइकोजन की वही बात करें तो ग्लाइकोजन किस में पाएगा, जंतुओं में, कवकों में और जीवाणुओं में क्या पाया जाता है, ग्लाइकोजन पाया जाता है। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, सेलुलोज। तो सेलुलोज पूछा जाता है किस में पाया जाता है, तो सेलुलोज किस में होगा, कागज और कपास में। सीधे सीधे आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कपास में क्या पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है। कागज में क्या पाया जाएगा, सेलुलोज पाया जाता है। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, हरा मटर या हरा चना। हरा मटर और हरा चना में क्या पाया जाता है भाई, तो क्या पाया जाएगा, ग्लूकोज पाया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि आप जैसे देखेंगे हरा मटर जैसे उखाड़ के खाते हैं, चाहे चना है उसको जैसे हरा वालों को खाते हैं तो क्या लगता है, मीठा लगता है। तो मीठा होने का कारण क्या है भाई, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज क्या है, मोनोसैकेराइड है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि हरा मटर किस में आएगा, तो किस में होगा, ये किस में होगा, मोनोसैकेराइड यानी ग्लूकोज होता है इसमें। और वहीं पे पूछ दिया जाता है कि जो सूखा चना होता है यानी जो पका चना होता है वो क्या होता है भाई, मीठा नहीं होता है। तो जब मीठा नहीं होगा तो क्या होगा, स्टार्च होता है। यानी सीधे प्रश्न बनते हैं कि जो क्या होते हैं, सूखे चने होते हैं उसमें क्या पाया जाता है, तो क्या पाया जाएगा, स्टार्च पाया जाएगा। लेकिन जो वही हरा चना होगा चाहे हरा मटर होगा तो उसमें क्या पाया जाएगा फ्रेंड, ग्लूकोज पाया जाएगा यानी मोनोसैकेराइड पाया जाएगा। अगला फ्रेंड्स देखते हैं, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनती है। किसकी बनी होती है फ्रेंड्स, सेलुलोज की बनी होती है। अगला देखते हैं, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन बदलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन बदलता है भाई, यकृत बदलता है।
ये होता क्या है फ्रेंड्स कि जैसे हम क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं यानी ग्लूकोज लेते हैं, तो हमारे शरीर में क्या होती है, ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है। तो उस ग्लूकोज को क्या कर देता है, ये यकृत ग्लाइकोजन में बदल देता है, और ग्लाइकोजन में बदल करके हमारे शरीर में क्या कर लेता है, यानी यकृत में क्या करता है, वो इकट्ठा कर लेता है। फिर जैसे ही क्या होता है कि कोई वर्क हम करते हैं, तो जैसे ही हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम होने लगती है, तो ये यकृत फिर क्या करता है, ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, जिससे हमें क्या होती है, तुरंत ऊर्जा मिलने लगती है। अगला देखिए फ्रेंड्स, अगला फ्रेंड्स देखिए, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन सा हार्मोन्स बदलता है, तो कौन सा हार्मोन्स होगा, इंसुलिन हार्मोन्स होगा। यानी अगर ये प्रश्न पूछा जाता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में शरीर का कौन सा बदलता है, तो कौन सा, यकृत। लेकिन जब हार्मोन्स की बात की जाए भाई कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन सा हार्मोन्स बदलता है, तो कौन होगा, इंसुलिन हार्मोन्स होगा। अब ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो इंसुलिन है हार्मोन्स, वो कहाँ से स्रावित होता है भाई, तो इंसुलिन हार्मोन्स कहाँ से स्रावित होगा भाई, अग्नाशय के बीटा कोशिका से क्या होती है, स्रावित होती है। तो अब ये क्या होता है फ्रेंड्स कि जब ये इंसुलिन हमारे शरीर में बीटा कोशिका से स्रावित नहीं होगी, बीटा कोशिका से स्रावित इंसुलिन जब नहीं होगा, तो क्या होगा, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में नहीं बदल पाएगा। और जब ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में नहीं बदल पाएगा भाई, तो जाहिर सी बात है क्या होगी, हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी। जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी तो हमारे शरीर में क्या होगा, ग्लूकोज बढ़ जाएगा। और जब ग्लूकोज बढ़ जाएगा तो उसी को हम क्या कहते हैं, डायबिटीज या मधुमेह रोग कहते हैं। तो इसको बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि इंसुलिन के अल्प स्रावण से कौन सा रोग होता है, तो डायबिटीज यानी मधुमेह रोग होता है। अगला पॉइंट देखते हैं, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में फिर कौन कन्वर्ट करता है, तो कौन करेगा भाई, यकृत। यानी ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित कौन करता है, यकृत करता है। लेकिन जब हार्मोन्स की बात की जाए कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कौन हार्मोन्स परिवर्तित करता है, तो कौन होगा भाई, ग्लूकागान हार्मोन्स। ये कहां से स्रावित होता है, ग्लूकागान हार्मोन्स, तो अग्नाशय के अल्फा कोशिका से क्या होती है, स्रावित होती है। अगला पॉइंट देखेंगे फ्रेंड्स, कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज की कमी से हमें कौन सा रोग हो जाता है, तो ग्लूकोज की कमी से कौन सा रोग होता है, डायबिटीज इंसिपिड रोग होता है। ये क्या होता है कि व्यक्ति को क्या होता है, बार बार पेशाब आता है। तो ये तो फ्रेंड्स हमारे थे कार्बोहाइड्रेट से जो बनने वाले प्रश्न थे, वो मैंने सारे एक जगह इकट्ठा करके आपको लिखा दिया है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।